आज एक क्लाइंट, आज की बात नहीं, उससे पहले एक क्लाइंट आई एंड शी वाज अप्रॉक्स 34-35 years old, अप्रॉक्स, या इट्स नॉट एग्जैक्ट बट 34-35 के बीच में शी वाज एंड अच्छी जॉब कर रही थी, स्टेबिलिटी थी, सक्सेस थी लाइफ में, हस्बैंड वाज आल्सो गुड एंड एक मटेरियलिस्टिक लाइफ से देखो तो शी वाज वेरी सक्सेसफुल, एवरीथिंग था उसके पास। बट व्हाट शी सेड मी कि मुझे लगता है ना कि सम टाइम कि मैं सब कुछ छोड़ कर कहीं चली जाऊँ। तो मैंने पूछा कि एनी रीजन, लाइक आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशन के बीच में या फिर तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम। शी सेड नो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड हियर एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे अंदर हमेशा एक एंजाइटी, रेस्टलेसनेस होता है एंड मुझे पता नहीं कि मुझे क्या होता है। ओके, उसी टॉपिक पे आज हम लोग एक स्पिरिचुअल कंटेस्ट में बात करते हैं कि अगर आपकी बेसिकली बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, हर चीज़ को हम लोगों को प्लैनेट से एंड एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करने की आदत है। सो बेसिकली आप हम जो जिस एरा में हम लोग अभी रह रहे हैं, दिस इज राहु डोमिनेटेड वर्ल्ड। तो यहाँ क्या है ना कि राहु की डोमिनेशन की वजह से ना हमारे लाइफ में इल्यूजन्स बहुत है एंड राहु क्या करता है ना, राहु एक हंगर देता है, डिजायर्स फुलफिलमेंट की हंगर। तो अगर आपकी चार्ट में राहु स्ट्रांग है देन आपकी डिजायर्स फुलफिलमेंट होगी। वट एवर डिजायर यू हैव, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड स्पेशली जो भी डिजायर है सारी फुलफिल होगी एंड आप यू कैन से कि नेम फेम एवरीथिंग आपको दिलाएगा, वेल्थ भी देगा, हर एक चीज देगा एंड इंस्टेंट देगा। एंड एक होता है ना कि शॉर्टकट में बहुत एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी राहु स्ट्रांग है तो ये सारी चीजें शॉर्टकट में मिलती है एंड मिलती है, सडन सक्सेस मिलना राहु देता है। बट क्या हमारी लाइफ की पर्पस राहु के थ्रू मिली हुई चीजों में ही है? हमारी सक्सेस क्या इसी में है कि हम मेटेरियलिस्टिक प्लेजर में इंडल्ज होके रहें? बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने ये भी देखा कि जिनके पास भी राहु की सक्सेस है, जो सक्सेस जो राहु ने दिया है, वो लोग ना डीप इनसाइड ना दे आर नॉट हैप्पी, दे आर इन कांस्टेंट रेस्टलेसनेस में रहते हैं, कांस्टेंट एंजाइटी है एंड एक फियर ऑफ मिसिंग आउट का, फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक हमेशा वो फियर है। यू कैन से कि ना दिखने की एक डर कि कहीं मैं हाइड ना हो जाऊं एंड मैंने देखा कि ये जो भी राहु जिनकी स्ट्रांग है ना, उनके पास राहु ने हर एक चीज दिया है, लाइक अच्छा घर, एवरीथिंग इज गुड, अच्छा पैसा, नेम है, फेम है, रेपुटेशन है। बट ना अलॉन्ग विथ ना राहु ये चीजें भी देता है, इनसिक्योरिटीज देता है, एकदम हायर लेवल की इनसिक्योरिटीज होगी एंड यहाँ पे हम इसको बैलेंस कैसे करें? बेसिकली यहाँ राहु एंड जुपिटर की बात होती है। राहु क्या करते हैं? राहु विल गिव यू इंस्टेंट सक्सेस, राहु विल गिव यू इंस्टेंट नेम, फेम, रिकॉग्निशन, मेटेरियलिस्टिक प्लेजर जो भी चाहिए ना, राहु विल प्रोवाइड यू। ओके, बट जुपिटर, जुपिटर क्या करते हैं? जुपिटर क्या करते हैं? मेन जो कंटेंटमेंट होती है ना, जो आपके अंदर होती है, इसके जो कारक प्लैनेट है दैट इज जुपिटर। तो जुपिटर का क्या काम होता है? जुपिटर देते हैं आपको विजडम, आपको राइट एंड रॉन्ग की समझ, आपके अंदर की मोरल वैल्यूज एंड एक ना सेटिस्फैक्शन जो डीप इनसाइड होता है ना, पीस, दैट वो है जुपिटर का डोमेन। तो पीस, कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ये कंप्लीटली जुपिटर का डोमेन है। तो अगर आपकी चार्ट में राहु स्ट्रॉन्ग, then you are going to get all those materialistic pleasure and at the same time Jupiter weak हो, तो क्या होगा कि आप कांस्टेंट उन चीज़ों में इंडल्ज रहोगे, रेस्टलेसनेस होगा, पीस नहीं होगा, कंटेंटमेंट नहीं होगा। बिकॉज राहु क्या है ना, राहु एक हाई लेवल की हंगर है। राहु क्या प्रोवाइड करता है आपको? वो जितना ज़्यादा उसको मिलेगा ना, उसकी डिज़ायर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उसकी क्रेविंग खत्म नहीं होती। राहु राहु कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, वट एवर यू डू राहु इज राहु, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? इस मॉडर्न एरा में हम लोग रह रहे हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग एंड राहु की वजह से ना हमें कांस्टेंट ना हमें कंपैरिजन रहता है, कंपैरिजन है एंड इनसिक्योरिटीज है एंड हम जब किसी को आगे बढ़ते देखते हैं तो उसमें भी एंजाइटी है। तो इन चीज़ों की वजह से ना शायद हम ज़्यादा दुखी हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि राहु के इफेक्ट्स को मिनिमाइज करना है एंड जुपिटर के इफेक्ट्स को मैक्सिमाइज करना है। तो राहु को वीक करना, राहु जो स्ट्रांग है ना उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना है एंड जुपिटर जो वीक है
जुपिटर को हमें स्ट्रेंथन करना है। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए ना, ये जो नेट की दुनिया है, इंटरनेट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, सारा कुछ राहु ही है। तो इन सारी चीज़ों से ना हम जितना डिस्टेंस बनाएं उतनी हमारी राहु बैलेंस रहेगी। राहु बैलेंस रहेगा तो अननेसेसरी की डिजायर्स हमारे अंदर नहीं आएंगी। एंड ये जो हमारे अंदर एंजाइटी है, एक ग्रेटिफिकेशन ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, वो सारी चीज़ें ना हमारे अंदर कम हो जाएगी, हंगर कम हो जाएगी। मेटेरियलिस्टिक प्लेजर की जो कि बहुत ज़्यादा है। बेसिकली मेटेरियलिस्टिक प्लेजर की बात नहीं है। मेटेरियलिस्टिक प्लेजर आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, ये बैड है, बट अगर ये राहु का डोमेन है तो अगर ये मिलेगा ना, तो अलॉन्ग विथ यू आप रेडी रहो कि आपको पीस नहीं मिलने वाला है। पीस से सेक्रीफाइस करना होगा, कंटेंटमेंट नहीं आएगी लाइफ में। तो कंटेंटमेंट के लिए आपको जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या है, बेसिकली जुपिटर है विजडम के प्लैनेट, जुपिटर है नॉलेज, मोरल वैल्यूज है आपके। जुपिटर है विजडम। हाँ, और जितना ज्यादा आप इन सारी चीजों में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज रहोगे, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ोगे एंड नॉलेज गेन करना, लाइक इंस्टेड कि आप फोन पे, लैपटॉप पे आप चीजें पढ़ो देखो, इससे बेटर है ना कि आप बुक्स पढ़ना शुरू करो। क्योंकि जैसे ही आप बुक्स पढ़ते हो ना, आपकी जुपिटर स्ट्रेंथन होगी। एंड अपनी मोरल वैल्यूज को इंक्रीज करो, ट्राई टू हेल्प अदर्स। हाँ, जितना ज्यादा आप हम्बल रहोगे एंड जितना दूसरों की हेल्प करोगे, उतनी जुपिटर आपकी स्ट्रांग होगी। बेसिकली जुपिटर क्या है, जुपिटर है डिवाइन, एक डिवाइन एनर्जी जो कि हमारे आसपास होती है, दैट इज जुपिटर। तो एंड जुपिटर को स्ट्रेंथन करने के लिए वॉट एवर वी हैव, डेली एक प्रैक्टिस करो कि हमें एक ग्रैटिट्यूड ऑफर करना है अपने परमात्मा को, अपने हायर सेल्फ को ना, एक ग्रैटिट्यूड ऑफर करना है हमेशा। मे बी कि आपको लगे कि आपके पास कम हो, शायद इसको एक प्रैक्टिस में रखो कि सोते समय, सुबह उठने के बाद, एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव, डू ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है टू स्ट्रेंथन योर जुपिटर। तो अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड आपको राहु के थ्रू ना, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, मॉडर्न वर्ल्ड में राहु के थ्रू यू विल गेट योर ऑल द डिजायर फुलफिल्ड। ओके, आपकी हर एक डिजायर फुलफिल होगी। पर जब जुपिटर स्ट्रांग होता है ना, तो आपको रियल सुकून मिलेगा। एंड राहु हंगर है, राहु हंगर है, राहु कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। एंड जुपिटर विजडम है, जो कि ना जैसे विजडम आता है ना, अलॉन्ग विद ना अपने साथ कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन लेकर आता है। तो टेक केयर ऑफ योर जुपिटर एंड ट्राई टू कंट्रोल योर राहु। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हर हर महादेव।